प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है द अमृत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 500 तक महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यह प्रश्न 2 जून से जो परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं उनके आधार पर तैयार किए गए हैं। इन 500 प्रश्नों में आपकी तैयारी दोस्तों हाई लेवल पर पहुंच जाएगी। तो आपको बिना रुके दोस्तों इन और एग्जाम में जाने से पहले आप इन 500 प्रश्नों को कवर करके जाएं और एग्जाम देने के बाद जरूर बताएं कि इसमें से कितने प्रश्न आपकी हेल्प हुई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो दोस्तों यह कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में हुई। अगला प्रश्न है, पीएचसी का पूरी परिभाषा क्या है? तो दोस्तों प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा और उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता और आने वाले एग्जाम आपकी हेल्प करता रहेगा। टीटी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो टीटी का टीका टिटनेस से बचाव करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ओआरएस का मतलब क्या है? मतलब ओआरएस का फुल फॉर्म यहां पर पूछा गया है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है आपका IMNCI में आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेट। आई का मतलब क्या है? इंटीग्रेट। अगला प्रश्न है आपका, जननी सुरक्षा योजना किसके लिए है? जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है। ठीक है, किसके लिए है? गर्भवती महिलाओं के लिए। HBNC का उद्देश्य क्या है? HBNC का उद्देश्य नवजात देखभाल। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक सामान्य नवजात शिशु का वजन कितना होता है? 2.5 किलो, मतलब 2 किलो 500 ग्राम से 3 किलो 500 ग्राम तक। ठीक है। अगला है आपका, मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन है? तो मादा एनफिनीज नामक जो मच्छर है वह मलेरिया फैलाने का कार्य करता है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट की हम मदद कर सकें। अगला प्रश्न है आपका, RCH का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों RCH का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है आपका, पल्स पोलियो कार्यक्रम किससे संबंधित है? किस रोग से संबंधित है? तो यह पोलियो से संबंधित है। जो पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया जाता है वह पोलियो से संबंधित है। NaCO किससे संबंधित है? तो दोस्तों एड्स से संबंधित है NaCO। अगला प्रश्न है आपका, HIV फैलाने का मुख्य कारण क्या है? तो फैलने का मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संबंध। अगला प्रश्न है आपका, DOTS का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है? तो टीबी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, NHP का मतलब क्या है? नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, NHP का मतलब होता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन सी किससे प्राप्त होता है? तो नींबू और आंवला से क्या होता है? हमारे लिए विटामिन सी प्राप्त होता है। कुपोषण मापने के लिए कौन सा टूल होता है? तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों एक टेप होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं MUAC टेप। ठीक है। अगला है आपका, टीकाकरण चार्ट में BCG कब दिया जाता है? जन्म के समय दिया जाता है। ठीक है, BCG कब दिया जाता है? जन्म के समय। DPT वैक्सीन किन रोगों से बचाती है? तो यह वैक्सीन दोस्तों 3 रोग, डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस से बचाती है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा जाए DPT का फुल फॉर्म क्या है तो आप बता देना, डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जननी शिशु सुरक्षा योजना किसे लाभ देती है? तो यह देती है प्रसूता और नवजात को। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, IMR का मतलब क्या है? IMR का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, शिशु मृत्यु दर किस पर होती है? तो 1000 जीवित जन्म पर। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भवती की अवधि कितनी होती है? तो 280 दिन। ठीक है, या 9 माह।
HIV की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है? तो इलीसा, ठीक है, इलीसा टेस्ट लिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका NPCDCS कार्यक्रम किससे संबंधित हैं? तो यह गैर संक्रमण रोग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? तो फोलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका पोषण मिशन कब शुरू हुआ था? पोषण मिशन 2018 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका RBSK क्या है? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है आपका AWW कौन होती हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अगला प्रश्न है आपका RCH चरण ये कब शुरू हुआ? तो यह हुआ था 1997 में। अगला प्रश्न है आपका किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को क्या कहते हैं? किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को RKSK कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका सिकल, ठीक है, सेल एनीमिया किससे संबंधित है? आनुवांशिक विकार से संबंधित है। HB का सामान्य स्तर महिलाओं में क्या होता है? तो 12 ग्राम पर DL होता है। अगला प्रश्न है आपका मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रश्न में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। टीबी फैलाने वाला जीवाणु कौन है? टीबी फैलाने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका मलेरिया की पुष्टि किससे की जाती है? तो रक्त स्लाइड परीक्षण, ठीक है, रक्त का परीक्षण करके। IDSP का मतलब क्या है? IDSP का मतलब क्या है? तो यह है दोस्तों इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलियंस प्रोग्राम, ठीक है, ये है इसका मतलब। अगला प्रश्न है आपका ICDS किसका कार्यक्रम है? ICDS दोस्तों महिला व बाल विकास मंत्रालय का। एक जरूरी सूचना है, हमारे चैनल पर जो महिला सुपरवाइजर के एग्जाम हुए थे उसकी वीडियो काफी कंटेंट डला हुआ है। तो दोस्तों जो महिला सुपरवाइजर में प्रश्न पूछे गए थे वही सिलेबस आपके जो स्वास्थ्य विभाग का ये पेपर हो रहा है इसी में वह स्वास्थ्य विभाग का सिलेबस सेम है। शिशु देखभाल, सामान्य जानकारी, सब कुछ वही सेम है सिलेबस। तो आप उसे भी, जैसे टीकाकरण से संबंधित प्रश्न के हमें 500 टॉप हैं, तो हमारे चैनल पर जाकर पूरी वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तो आपका जो स्कोर है वह बिल्कुल 1 नंबर जाएगा, क्योंकि वही प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मानव रोग से काफी हमारे लिए 8 से 10 प्रश्न पूछने को मिले थे आपके जो एग्जाम में। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप वो तैयारी कर लेंगे वहां से, तो आपकी जो तैयारी वो बेहतर लेवल तक हो जाएगी। तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि महिला सुपरवाइजर के प्रश्न है, ये तो सोचें ही ना, सिर्फ उसे आप रीड कर लें। आपका अगला प्रश्न है आपका दस्त का प्रमुख कारण क्या है? दस्त का प्रमुख कारण है दूषित पानी। क्या है? दूषित पानी। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। MMR का मतलब क्या है? तो दोस्तों ये तो मतलब सही है, लेकिन ये टीके के बारे में बता रहा है। तो आपको दोस्तों एक कमेंट करके बताना है कि MMR का मतलब क्या है। जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। जनगणना भारत में कितने वर्षों में होती है? तो 10 वर्षों में होती है जनगणना भारत में। आयरन की गोली किसके लिए होती है? आयरन की गोली एनीमिया नियंत्रण हेतु होती है। IDD किससे संबंधित है? आयोडीन की कमी से IDD संबंधित है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता गांव में किसे सहयोग देते हैं? तो आंगनबाड़ी जो ANM है उनके लिए सहयोग देते हैं। पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? पोषण सप्ताह दोस्तों 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है पोषण सप्ताह। DDT का उपयोग किस में होता है? तो मच्छर नियंत्रण में होता है DDT का पूरा, ठीक है, जो इस्तेमाल होता है। HbA1c में कितने बजट होते हैं? तो दोस्तों इसमें 6 बजट होते हैं। अगला है आपका विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? तो दोस्तों इसमें होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका
HBV किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह लीवर को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? लीवर को। MUAC पट्टी किसके लिए होती है? यह होती है दोस्तों 6 माह से 5 वर्ष के बच्चों के लिए। क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है? क्षय रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है आपका, पल्स पोलियो की शुरुआत कब हुई थी? तो पल्स पोलियो की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पल्स पोलियो की शुरुआत 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। अगला प्रश्न है आपका, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? आयुष्मान भारत 2018 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 2018 में। NPHCE कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। दस्त में किस घोल का उपयोग होता है? दस्त में दोस्तों ORS का उपयोग होता है। आपको इसका दोस्तों फुल फॉर्म लिखकर हमारे लिए सेंड करना है, कमेंट करना है, ठीक है, कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि हम बता चुके हैं। यदि आप इतने में ही भूल गए तो आप किस प्रकार से पेपर देने जाएंगे। आप बिल्कुल इस वीडियो में जम जाइए, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए कि हम आपको क्या क्या बताते जा रहे हैं। सिर्फ इसे देख लेना है एक बार। यदि आप देखेंगे, जब आप पेपर में एग्जाम में यह प्रश्न आएंगे तो आप पर बन जाएंगे। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखना है, 50 नहीं पूरे 500 तक देखना है, ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न जमना, ठीक है। अगला है आपका, JSY का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों जननी सुरक्षा योजना। आपका अगला प्रश्न है, HbNc किट किसे दी जाती है? तो यह आशा को दिया जाता है, ठीक है, ASHA को दी जाती है। फैमिली प्लानिंग का लक्ष्य क्या है? जनसंख्या नियंत्रण। मलेरिया किस परजीवी से होता है? तो दोस्तों यह होता है प्लाज्मोडियम से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, डेवोर्मिंग के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो दोस्तों एल्बेंडाजोल दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एनीमिया मुक्त भारत किससे लक्षित करता है? किशोर और महिलाओं को, ठीक है, एनीमिया मुक्त। अगला है आपका, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो 2014 में दोस्तों स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण कितने मॉड्यूल में दिया जाता है? तो 23 मॉड्यूल में दोस्तों आशा कार्यकर्ता के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। IUCD का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है आपका, PNDT एक्ट किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो लिंग परीक्षण रोकथाम से संबंधित है। HB टेस्ट किया जाता है, खून की जांच से किया जाता है, ठीक है। आशा कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र क्या होता है? 1000 जनसंख्या, ठीक है। अगला है आपका फुल इम्यूनाइजेशन में कितने टीके होते हैं? तो इसमें दोस्तों 7 टीके होते हैं। मच्छर जनित रोग कौन से हैं? जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सभी मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले रोग हैं। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से त्वचा और प्रजनन समस्या आती है। अगला प्रश्न है आपका, ANM की योग्यता क्या है? सहायक नर्स मिडवाइफ, ठीक है। क्या है? सहायक नर्स मिडवाइफ होना चाहिए। जो VVM का मतलब क्या है? तो इसका है वेस्निल वायरल मॉनिटर, ठीक है। अगला है आपका विरल मॉनिटर है, ठीक है। अगला है आपका, पल्स पोलियो किस दिन मनाया जाता है? जनवरी के रविवार में, ठीक है। जनवरी में रविवार को मनाया जाता है पल्स पोलियो। अगला प्रश्न है आपका डीवॉर्मिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 फरवरी को। अगला प्रश्न है आपका, मलेरिया का इलाज क्या है? मलेरिया का इलाज है क्लोरोविन। अगला प्रश्न है, न्यूमोनिया में मुख्य लक्षण क्या हैं? तेज बुखार और खांसी। प्रश्न है आपका, RBS के अंतर्गत कौन आते हैं? तो 0 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे आते हैं।
आंगनबाड़ी केंद्र कौन चलाता है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्र चलाता है। ICDS कितनी सेवाएं हैं? तो ICDS में 6 सेवाएं हैं और ICDS की पूरी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार उसे जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन जरूर देखा करें, ठीक है। वहां पर हमने टॉप जो वीडियो हैं जहां से अधिक नंबर के प्रश्न आ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। डॉट्स के अंतर्गत दवा कितने दिन तक चलती है? तो दोस्तों यह चलती है 6 महीने के तक, ठीक है। स्वास्थ्य केंद्र किस स्तर पर होता है? उप स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। जो स्वास्थ्य केंद्र है उनके ऊपर स्वास्थ्य केंद्र होता है। गर्भवती को कितनी आयरन गोली दी जाती हैं? 180 आयरन गोलियां दी जाती हैं। UTI का मतलब क्या है? UTI का मतलब क्या है? मूत्र मार्ग संक्रमण। अगला प्रश्न है आपका, HbNc के अंतर्गत शिशु की देखभाल कब होती है? तो यह होती है 22 दिन तक, ठीक है, 42 दिन तक। अगला प्रश्न है आपका, IFA सिरप किसे दी जाती है? या 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा रोग जल जनित है? तो हैजा जो है वह दोस्तों जल जनित रोग है। अगला प्रश्न है आपका, बालिका समृद्धि योजना किसे दी जाती है? तो यह बालिकाओं की लिए दी जाती है, ठीक है। न्यूबॉर्न की देखभाल में क्या जरूरी है? तापमान बनाए रखना, ठीक है। परिवार नियोजन में स्थायी विधि क्या होती है? नसबंदी। स्थायी विधि है क्या है? नसबंदी करा लेना। शिशु को क्या स्तनपान कब कराना चाहिए? तो दोस्तों जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना चाहिए। माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो दोस्तों IgA होता है एंटीबॉडी, ठीक है। गर्भावस्था में प्रथम जांच कब होनी चाहिए? 12 सप्ताह से पहले होनी चाहिए, ठीक है। भारत सरकार की पहली स्वास्थ्य नीति कब बनी? तो भारत सरकार की पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में बनी थी। दोस्तों ये क्लास बोरिंग तो जरूर है क्योंकि हम लगातार बिना रुके इन प्रश्नों को कंप्लीट करा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपको इसे देखता जाना है और दोहराते जाना है, जिससे एक क्लास आपको बोरिंग नहीं लगेगी। जैसे कि रेबीज के टीके का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ARV, ठीक है। आपको भी दोहराते जाना कि हाँ रेबीज के टीके का नाम ARV है, ताकि आप एग्जाम में जब इन प्रश्नों को देखें तो आपका स्कोर अच्छा हो सके। पोलियो किस वायरस से होता है? पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, आरोग्य सेतु ऐप किस महामारी के लिए बना? कोविड-19 के लिए। कोरोना वायरस का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों SARS-CoV-2, ठीक है। आप इसे ऐसा पढ़ सकते हैं SARS और CoV और 2, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, OCP गोली किसके लिए होती है? तो यह होती है गर्भ निरोधक, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर होता है? यह होता है 30,000 से 20,000 तक। याद रखिएगा यहाँ पर बात की जाती है उप स्वास्थ्य केंद्र की। तो उप स्वास्थ्य केंद्र दोस्तों 5,000 से 3,000, ठीक है। 5,000 सामान्य और 3,000 जनजातीय। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम किस योजना का हिस्सा है? तो यह है RBSK का, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किशोर बालिकाओं को आयरन गोली किस दिन दी जाती है? तो यह दी जाती है सोमवार के सोमवार, ठीक है। ARI का मतलब क्या है? ARI का मतलब है एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, RCH सेकेंड का उद्देश्य क्या है? प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सुधार। अगला प्रश्न है आपका, PMSMA क्या है? तो यह प्रसव जांच योजना है। अगला है आपका अगला प्रश्न है आपका, टेटनस, ठीक है। टेटनस वैक्सीन कितने डोज में दी जाती है? 2 डोज में दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कुपोषण की गंभीर स्थिति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं SAM बोल सकते हैं। गृह भ्रमण यानी होम विजिट किस उद्देश्य से होते हैं? परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं देना, ठीक है। HRP का अर्थ क्या है? तो हाइट रिस्क प्रेगनेंसी है, ठीक है। हाइट रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, INH किस रोग के इलाज में दी जाती है? तो TB के रोग के इलाज में दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका,
WIFS कार्यक्रम, ठीक है, का उद्देश्य क्या है? तो किशोरियों में एनीमिया की रोकथाम के लिए WIFS का उद्देश्य है। न्यूबॉर्न केयर सेंटर कोरियन, ठीक है, कहाँ स्थापित है? तो न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर कहाँ स्थापित है? प्रसव कक्ष में, ठीक है। यह कहाँ पर होता है? प्रसव कक्ष में स्थापित होता है। जननी सुरक्षा योजना के तहत नगद सहायता कितनी दी जाती है? 1400 ग्रामीण में और 1000 शहरी क्षेत्र में, ठीक है। आंगनबाड़ी में कितने वर्ष के बच्चों को पोषण दिया जाता है? 0 से लेकर 6 वर्ष, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ORS घोल बनाने की सही अनुपात क्या है? 1 पैकेट प्लस 1 साफ पानी, ठीक है, 1 लीटर साफ पानी। अगला प्रश्न है आपका, HIV यानी एड्स की पुष्टि के लिए कितने टेस्ट किए जाते हैं? इसकी पुष्टि के लिए 3 टेस्ट किए जाते हैं। किशोर स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला है आपका, अगला है मतलब साफे मदरहुड डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11, ठीक है, 11 अप्रैल को। अगला है आपका प्रश्न है, बर्थ स्पेसिंग का मतलब क्या होता है? 2 बच्चों में अंतर, ठीक है, क्या होता है? 2 बच्चों के बीच का अंतर। अंडर 5 मोर्टेलिटी किस उम्र तक होती है? 5 तक, ठीक है, 5 वर्ष तक। मलेरिया की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? मलेरिया की जांच के लिए दोस्तों होता है RDT टेस्ट। अगला है आपका, लेप्रोसी का कारण क्या है? लेप्रोसी का कारण है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, लेप्री। अगला प्रश्न है आपका, आशा कार्यकर्ता की चयन प्रक्रिया किसके अधीन होती है? तो ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के तहत। ORT का मतलब क्या है? तो दोस्तों ORT का मतलब है आपका ओरल रिहाइड्रोक्सन थेरेपी। अगला प्रश्न है आपका, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2006 में यह नियम लागू हुआ। डिप्थेरिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो डिप्थेरिया का मुख्य लक्षण है गले में झिल्ली बनना। कुपोषण के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, अल्प पोषण और अधिपोषण, ठीक है। जीवित जन्म का अर्थ क्या है? बच्चा जन्म के बाद रोए या सांस ले, ठीक है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? 2020 में यह शिक्षा नीति लागू हुई। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और दोस्तों स्टेथोस्कोप का आविष्कार दोस्तों किसने किया? तो दोस्तों स्टेथोस्कोप की आविष्कार रेने लाइने